नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस शैक्षणिक वर्ष के लिए हमारी जो पुस्तक है स्पर्श भाग 1, स्पर्श भाग 1 यह हिंदी पुस्तिका रहेगी। उसी के साथ साथ संचयन भाग 1 यह भी पुस्तिका आपको रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी कक्षा है वो दुख का अधिकार स्पर्श भाग 1 से पहला पाठ जो है दुख का अधिकार, और जिसके रचयिता हैं यशपाल, यानी कि यशपाल लिखित दुख का अधिकार, यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस दुख का अधिकार इस पाठ में लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है, यानी कि दुख का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को ही होता है। गरीब लोगों ने क्या किया है, उनका क्या मतलब होता है। गरीब लोग जो है वो उनको रोने का हक नहीं है। तो इसी प्रकार अमीर घर के लोगों में अगर कोई दुख होता है तो लोग बातें क्या बनाते हैं, अरे बाबा इनके घर में हुआ, बहुत बुरा हुआ, है ना। तो उसी प्रकार अगर गरीब के घर में कोई घटना घटती है दुख, तो उसको क्या किया जाता है, ताने मारे जाते हैं, है ना। तो उसी को एक आधार बनाकर यशपाल जी ने क्या किया है, ये कहानी रची है। ठीक है बच्चों, तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले यशपाल जी का परिचय करते हैं। ठीक है, तो चलिए कवि परिचय में हम देखते हैं यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ है। इनका जो जन्म है, जन्म देखिए बच्चों 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ है। पंजाब राज्य के फिरोजपुर छावनी में, फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ है। इनका व्यवसाय अगर हम देखेंगे, व्यवसाय अगर हम देखते हैं तो ये उपन्यासकार हैं। क्या है, उपन्यासकार। इनका काल है आधुनिक काल, आधुनिक काल। इनकी विधा, इन्होंने 2 विधाओं में लेखन किया है, कहानी और उपन्यास। ठीक है, कहानी और उपन्यास। इनको मिले पुरस्कार देखिए, इनके जो भी पुरस्कार मिले वो हैं देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में भी यशपाल जी का कवि लेखक परिचय है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो यशपाल जी का जन्म है फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ है। इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की वो स्थानीय स्कूल में, और उच्च शिक्षा उन्होंने लाहौर में पाई। उच्च शिक्षा यानी कि 10वीं के बाद जो भी उन्होंने शिक्षा ली, यानी कि जो भी उनका एजुकेशन हुआ वो लाहौर में हुआ है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए, यानी कि इनका जन्म आप देख सकते हो 1903, यानी कि ये यशपाल जी जो है हमारे भारत स्वतंत्रता के पहले ही इनका जन्म है। तो जैसे ही मतलब इन्होंने हमेशा क्रांतिकारी गतिविधियों में ये
जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय आंदोलन में भाग लिया है। ये यशपाल जी जो है वो हिंदी साहित्य के विख्यात कवि लेखक हैं और अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में सहभाग के लिया था। यशपाल की जो मुख्य कृतियां हैं देखो यहाँ पर, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये जो है ये सब उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये जो है सब कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन जो है वो आत्मकथा है। देखिए यहाँ पर जो यशपाल जी हैं, यहाँ पर बच्चों जगह नहीं है, इसीलिए मैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है वो पढ़ रही हूँ। तो देखिए जो भी उन्होंने उपन्यास लिया उसमें मेरी तेरी उसकी बात, इस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनको मिला है। यशपाल की कहानी में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने अपने पूरे लोगों की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही अलग था। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। देखिए लोगों के ऊपर व्यंग करना, क्योंकि जो भी इस समाज में अमीर लोग होते हैं होता है एक, और वो क्या करते हैं, दिखावा अलग करते हैं, और ऐसे समाज के ऊपर भी व्यंग्य रचना की जाती है। तो ऐसे व्यंग्य रचनात्मक लेखन भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ वर्ग संघर्ष, ऊंच नीच, हाँ, तो जिस प्रकार से बड़े धर्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे धर्म के लोगों को नीचा समझते हैं, इस प्रकार का संघर्ष के ऊपर भी उन्होंने लेख लिखा है। और उसी प्रकार का ये जो पाठ है दुख का अधिकार, उसी संघर्ष पर है। तो यशपाल मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। क्या कहते हैं यशपाल जी, समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सिर्फ हिंदी शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग भरपूर मात्रा में किया है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, मतलब वो अमीर और गरीब की दूरियां मिटाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई एक अमीर रहेगा और कोई एक गरीब रहे, पूरा का पूरा गरीब रहेगा, ऐसी समानता को वो ऐसे दूरियों को वो मिटाना चाहते हैं। वो अमीर और जिस समाज में हम रहते हैं वो एक ही लेवल के व्यक्ति रहने चाहिए, वो समाज एक ही लेवल का होना चाहिए, इस प्रकार के विचार के यशपाल जी हैं। तो देखिए प्रस्तुत कहानी में उन्होंने देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बात बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। मैंने बताया आपको पहले भी कि इस कहानी में अमीर और गरीब की जो कहानी है, मतलब दुख का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को ही होता है क्या? नहीं, वही दुख गरीब को भी होता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है और वो मजबूरी समझना समाज के हित में होता है, समाज को होता है। तो दुख के क्षण से समान होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मानने का अधिकार है न अवकाश है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो समाज में गरीब लोग हैं, बहुत ही मतलब उनकी मजबूरी रहती है कि कितना भी हमारे ऊपर दुख क्यों ना आ जाए, कितना भी हमारे ऊपर दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें कमाकर ही खाना पड़ता है
है ना। लेकिन अमीर लोगों का वैसा नहीं रहता, अगर वो कमाते भी हैं तो वो समाज की नज़र में नहीं आता। हाँ, लेकिन अमीर लोगों की तरफ देखने की दृष्टि ही अलग होती है और गरीब लोगों की तरफ देखने की दृष्टि ही अलग होती है ना। ये हमारे समाज का विचार है और इसी के ऊपर यशपाल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। और दुख का अधिकार इस पाठ से हम जान सकते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है जिसका बेटा मरा है। इस कहानी में दिया गया है कि एक बूढ़ी औरत है और जिसका बेटा सांप के काटने की वजह से मरा है और उस बेटे की जो पत्नी है, जो उसके बच्चे हैं, वो भूखे हैं और इसी वजह से उसकी माँ जो है वो क्या करती है, कुछ खरबूजे बिकने के लिए वो बाजार आती हैं। लेकिन लेखक वहाँ अपनी पोशाक की वजह से उसे मिलने नहीं जाता, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम अच्छा पोशाक पहनते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, तो हमारे आज की वो प्रवृत्ति है कि अगर हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हम अगर अच्छा पोशाक पहनते हैं तो हम एक मतलब अमीर लोगों में हमें काउंट किया जाता है ना। इसी वजह से लेखक आजू बाजू में चर्चा करते हैं तो वहाँ उनको नज़र आता है कि उसका बेटा मरने की वजह से खाने के लिए वो वहाँ खरबूज बेचने आती है, लेकिन उसी समाज के लोग उसे ताने मार रहे होते हैं। इसका बेटा मरा है, कुछ ही दिन हुए हैं गुजरे, लेकिन ये देखो किस प्रकार से मुंह उठाए यहाँ बाजार में बैठी हैं। लेकिन जो गरीब की मजबूरी होती है वो किसी को नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, इस पाठ का पूरा सारांश देखेंगे। तो बच्चों आपका जो होमवर्क है वो लेखक परिचय में यशपाल जी का आपको परिचय लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।